जिसका बिना पैसा जो पहुंचेगा, पैसा दे देता है उसका काम हो जाता है, जो पैसा नहीं देगा उसको चक्कर लगवाएंगे ऑफिस के। किसान इतने परेशान हैं, इतना पानी है। लेकिन हमारे गांव जिला बुलंदशहर के अचलपुर में कोई भी अधिकारी ये फसल को देखने नहीं आया है। बहुत खर्चा आवे, 3 स्प्रे वही है, तो ये DAP और वो दुनिया भर का खर्चा है, और इंजन को पानी है। इनके धान तो बिल्कुल 13 पेड़ खड़े ना है और 15 दिन से पानी में डूबे पड़े हैं। काफी पैसा हमने लगाया धान उपार्जित करने के लिए। अब पक्की फसल जब हमारी गिरी है पानी के अंदर तो अब हम बिल्कुल बेकार हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं हूं पी सिंह, आप देख रहे हैं NCR समाचार। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर तहसील खुर्जा के एक गांव अचलपुर में आए हैं, जहां पर किसानों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके, बहुत ही ज्यादा पैसा लगा करके एक धान की फसल उगाने की उम्मीद से ये सारे काम किए। लेकिन आकस्मिक बारिश, भारी बारिश, बेमौसम बारिश की वजह से वो सारे धान बिल्कुल बर्बादी की कगार पर आ गए हैं। देखना यह है कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश अभी कुछ दिन पहले किया था कि इन सभी जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन सभी की सर्वे की जाए और उनको उचित मूल्य या उचित मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। किसानों का आरोप है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद भी कोई भी अधिकारी, खास करके लेखपाल और तहसीलदार, किसी के भी कान पर जूं रेंगती दिखाई नहीं दे रही है। किसान बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हैं, रोष में हैं, अपनी अपनी समस्याओं को बताने जाते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब हम उस जगह का भी आपको मुआयना कराएंगे, कितना उनको नुकसान है, कितनी लागत से पैदा होती है। किसी की पट्टे पर ली हुई जमीन है, किसी को किसी का कुछ देना है, लेकिन कुछ भी हाथ लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हीं की परेशानी सुनते हैं उनकी जबान से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डूंगरलाल शर्मा। शर्मा जी, शर्मा जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ। आप यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं अपना? हाँ, खेती करें। कितनी फसल है आपके पास जो बेकार सी हो गई है या बेकार हो गई है? 13 बीघा जमीन के धान तो बिल्कुल 13 पेड़ खड़े ना है और 15 दिन से पानी में डूबे पड़े हैं। क्या देख रहे हैं उनमें क्या पैदा होगा इस समय? या होगा जी, उसमें वो कच्चे धान गिर गए हैं, वहाँ में कोई दाना पड़ेगा ही ना, पड़ेगा तो वो गल जाएगा। अच्छा, अब उसका मतलब है कि उसमें कुछ हाथ लगने की उम्मीद? कुछ ना मिले, वहाँ में चारा भी न मिले पशुओं को। तो अभी रोग वगैरह आते हैं, इसमें लागत वगैरह आती है तो काफी खर्चा होता होगा। वो तो बहुत खर्चा आवे, 3 स्प्रे वही है, तो ये DAP और वो दुनिया भर का खर्चा है, और इंजन को पानी है। तो ये जो जमीन है आपकी, वो आपकी अपनी या पट्टे की है? यहाँ में 2.5-3 बीघा जमीन मेरी है, बाकी मैंने अपने भाइयों से पट्टे पे ले रखी है। तो उन लोगों का भी आपको पैसा चुकाना होगा? पैसा दे रहा है, पैसा उधार है, कार्तिक बैसाख देने, और कार्तिक होगा ना, बैसाख में जाके पैसा उनको मिलेंगे। उतना ही पैसा फिर आगे ब्लॉक हो जाता है आप लोगों का। चलिए और आगे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? शिव कुमार शर्मा। अच्छा, शर्मा जी। शर्मा जी, क्या देखते हैं कि फसल में नुकसान कितना है? क्या बहुत बड़ा नुकसान है। काफी पैसा हमने लगाया धान उपार्जित करने के लिए। अब पक्की फसल जब हमारी गिरी है पानी के अंदर तो अब हम बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि जेब की जो हमारी पूंजी थी वो हमारी मट्टी और धान में लग चुकी और कोई भी हमें फायदा नहीं लग रहा है। कोई भी सरकारी निर्देशानुसार कोई भी तहसील विभाग से या कोई अधिकारी ने आके यहाँ जांच नहीं की है कि फसल में किसान का कितना नुकसान। तो आपको अवगत होगा कि अभी जल्दी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि जिन जिन लोगों की फसल बर्बाद हुई है उन लोगों से जाकर के जायजा लिया जाए, उनकी सर्वे की जाए, और कोई भी यहाँ किसी तरीके की जो रूपरेखा नहीं बनी। नहीं साहब, हम इसी विश्वास और पे सहमत थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश पारित किया उस पर कोई सुनवाई होगी, लेकिन हमारे गांव जिला बुलंदशहर के अचलपुर में कोई भी अधिकारी ये फसल को देखने नहीं आया है कि फसल में कितना नुकसान है। अभी तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई संज्ञान नहीं लिया है। अभी कोई सूचना भी नहीं है? ना कोई सूचना है किसी अधिकारी की, भाई कितना नुकसान है, फसल कितनी गायब है या नहीं है, तुम्हारा क्या हाल होगा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि या माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश या बड़े अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं कहीं छोटे तबके? हाँ बिल्कुल साहब, ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत ही बढ़िया मुख्यमंत्री जी हैं। सरकार भी बहुत बढ़िया दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी अवहेलना कर रहे हैं और ना ही वो किसान की सुनवाई करना चाहते हैं, जिससे कि सरकार को भद्दा महसूस हो कि साहब हम
आदेश पारित कर रहे हैं और हमारी बात अमले जामा ली जाए, लेकिन वो अमले जामा नहीं पहना जा रहा है। कहने का ये है कि किसान की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल किसान को कोई नहीं देख रहा है। सरकार फायदा दे रही है, लेकिन कर्मचारी उसे नुकसान में पहुंचा रहे हैं। वहाँ जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी को लाभ नहीं दे रहे कोई जमीनी स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हैं। आपका क्या नाम है जी? उमेश कुमार शर्मा। तो आप तो मुझे लग रहा है हरे पट्टे में है, हरे गमछे में है, तो किसान यूनियन से संबंधित है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आप तो किसान यूनियन से हैं, तो ये क्या कहना चाहेंगे कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का मजाक सा उड़वाने के लिए ये सब करते हैं, या जानबूझकर करते हैं, या फिर किसानों तक लाभ नहीं पहुंचने देना चाहते ये लेखपाल या इस तरीके के जो ये अधिकारी हैं, अपने अधिकार का सही फायदा उठाते हैं गलत? इसके विषय में बताइए। ये मतलब आते नहीं है यहाँ, वहाँ जाते हैं तहसील में, कोई सुनता नहीं है। वहाँ पे भी गए थे खुर्जा, किसी ने सुना नहीं, एसडीएम साहब ने नहीं, तहसीलदार ने। अच्छा, एसडीएम साहब को अभी हमने पीछे भी कवरेज किया था, तो एसडीएम साहब को आपने एक ज्ञापन दिया था, उसमें सुनवाई के लिए कहा था, तो उन्होंने 3 दिन का समय मांगा था। तो अब 3 दिन तो 3 दिन भी चले गए, अभी तक कोई नहीं सुना किसी ने भी। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सुनी अभी कोई। ये अच्छा, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा। शर्मा जी, किस नजरिए से देखते हैं? आप भी शायद किसान यूनियन से ही हैं। जी, ये लोग जो हैं, पटवारी लोग जो हैं, ये बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है किसी कीमत पर भी। ऑफिस में ही बैठ के हुक्म चलाना चाहते हैं, वहीं से सर्वे करना चाहते हैं, और पैसा के बल पे काम करते हैं ये लोग। जिसका बिना- पैसा जो पहुंचेगा, पैसा दे देता है उसका काम हो जाता है, जो पैसा नहीं देगा उसको चक्कर लगवाएंगे ऑफिस के। बिना ये पैसे के नहीं बिल्कुल आते नहीं, हैं। तहसीलदार साहब भी और ये भी, दोनों लोग ही इतने भ्रष्ट हैं जिसका कोई जवाब नहीं। देखिए, किसान का आक्रोशित होना या क्रोधित होना भी जाहिर है कि जब 8,000 रुपए बीघा के इसमें लागत के लगाए हुए हैं हम। जी, क्या करे किसान? किसान पट्टे पे जमीन ले रखी है, कितने इसमें पानी भरा हुआ है घोंचू घोंचू अभी तक खेतों में, पके हुए धान है, क्या होगा इनमें? और नाला भी साफ नहीं हमारा ये, अच्छा, नाले की भी दिक्कत नाला आती भी है साफ पानी नहीं की? है, कोई सुनवाई नहीं है सर। या तो पानी से मर जाएगी फसल, हाँ। या सूखा से मर जाएगी बिल्कुल। फसल, कोई सा एक काम हो जाना है। किसी काम के लिए पटवारी के पास जाओ तो पैसे। तो देखिए, ये किसान इतने परेशान हैं, इतना पानी है कि ये सरकार को और हमारे संबंधित अधिकारियों को बता रहे हैं कि इतना पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से धान की फसल बर्बाद हो गई है। उसी के कारणवश ये लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, और जो धान की फसल आप दूर दूर तक देख रहे हैं वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन संबंधित अधिकारियों को कोई भी इसकी सूचना लेने का समय नहीं है।